शहर में कहाँ रहे थे? तालिब के दोस्त के घर है, जिदा माँ प्यो नहीं था आया यहाँ पे, उन्हीं के घर रुक गए। आलम? हाँ जी, बड़े परेशान थे उस दिन भाजी हम। मुझे कुछ नहीं आ रहा था, क्या करें और क्या नहीं। चाह तो पिए ना। अब तो खुश हो ना तुम, अम्मा होकर गई हैं और इस बार तो महविश से भी मुलाकात हो गई। बहुत खुश हूँ और महविश भी बहुत अच्छी है, इनोसेंट सी है, बिल्कुल वैसी है जैसे तुम शुरू में। अच्छा, तो अब नहीं? अब भी हो, पहले ज्यादा थे। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अच्छा आलिया, वो मेरा एक दोस्त आ रहा है पाकिस्तान, उसके हाथ में कुछ चीजें भिजवा रहा हूँ, तुम अपना बॉक्स रख लेना और बाकी चीजें जो हैं वो माँ को भिजवा देना। ओके, डोंट वरी, मैं भिजवा दूंगी। और मुझे गांव का एड्रेस टेक्स्ट कर देना। वैसे भिजवा क्या रहे हो? अपने अलावा सब कुछ। मतलब ये कि सारी बेकार चीजें भिजवा रहे हो? हाँ मैडम, मेरी मेहनत की कमाई, मैं यहाँ मेहनत कर करके पागल हो गया और आप कह रही हैं कि बेकार चीजें। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। तो नहीं करता क्या? करते तो हो। चले, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। वरना मुझे तो लगता था कि मैं यहाँ वेला ही रहता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, कसम से। ओके, थैंक यू। असमा पुत्र हांडी को भी देख लेनी, पानी पी पी के आपर गई हूँ मैं, उन रोटी भी खुआ दे मुझे। ये कौन आ गया? असमा, नी असमा। पापा, अब पुत्र बाहर देख कौन आया? जी। कौन है? आए पप्पा। आए पप्पा। ये क्या है? जी कोरियर वाला पार्सल लेके गया आपके नाम का। रात इधर। मैं जरा महविश से। हाँ क्या? आए, ये तो बाबा बारा है। वाह नहीं सीजन, चार जमातें पढ़ी होती, यही पता लग जाता कि लिखा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महविश? ठीक हो। और सनिया की तबीयत कैसी है? क्यों, क्या हुआ सनिया को? वो बीमार थी ना, उसे शहर लेकर गए थे तुम और पप्पू। शहर तो फिर शहर ही है, जैसा इलाज वहाँ होता है यहाँ तो नहीं हो सकता। बड़े ही अच्छे हैं भाई वहाँ के डॉक्टर, तो पाक पाक के देखते हैं मरीज को, बंदा वहीं ठीक हो जाता है। महविश, वो तुम्हारी दोस्त है ना आलिया? आलिया? हाँ वही, जो स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ती थी, जिसका उस दिन फोन आया था। हाँ
प्यार में उसे सब बेबी बेबी कहते हैं। ले दस, मुझे तो उसका असल नाम भी याद नहीं रहता। वही शहर में ही ब्याह हुआ है ना उसका। कभी कभी कर लेंगे मैंने टेलीफोन। तो आज जो पार्सल आया था वो भी क्या आलिया ने भेजा है? वो तो तालब ने भिजवाया है। तालब ने? और उस पर तो आलिया का नाम लिखा हुआ था। तालब के साथ ही होता है ना उसका मियाँ। ऑस्ट्रेलिया में आजकल पाकिस्तान आया हुआ है, तो तालब ने उसे क्या आज पैकेट भिजवा दिया है। अच्छा, तो तभी उस पर आलिया का नाम लिखा हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? वो कोरियर वाले से मैंने लिया था ना, इसलिए उस पर आलिया का नाम लिखा हुआ था, पूछ लिया। तो मैं विश कभी मिलवाओ ना अपनी दोस्त आलिया से। हाँ हाँ जरूर मिलवाऊंगी। जब भी पिंड आएगी हम इकट्ठे चलेंगे उससे मिलने, ठीक है ना? ठीक। देर से सिर में दर्द होता जा रहा है। अम्मा, हाँ क्या झूठ बोला तूने अस्मा से आलिया के बारे में? मैं की झूठ बोलिया नहीं। तूने बताया नहीं अस्मा को कि आलिया मेरी सहेली है? मुझे तो लगता है उसे शक हो गया कि ये पार्सल भी उसी आलिया ने भेजा। तूने कहीं बता तो नहीं दिया? मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया कि मैं उसे आलिया के बारे में बताऊं। सबकी मुझे रहना भी इसी घर में तेरे साथ। बताई नहीं ना ससमा को ना मैंने छड़ना नहीं, जला के लुंबड़ी ना होती ना फुफी की बात का इतबार नहीं, बच बच के जाके अब्बे को बताती है हर बात। बल्कि उससे क्या बात करनी है, मैं पाजी से बात करती हूँ। उसे शक हुआ है तो उसने पूछ लिया। अब तो इतनी सी बात के लिए तफ्तीशें करती फिरेगी। नहीं तफ्तीश ना की ना तो वो और सर पे चढ़ जाएगी। इस घर में आना है उसने। बस कर अम्मा, बड़ा बोलती है तू। तेरे साथ तो शैतान की पनाह मांगता होएगा। नहीं चल जा काम कर। चलाकियां शैतान भी पनाह मांगता होगा। नहीं माँ है तो रज के रोटी खाते हो तुम लोग। चाह का कप तो ले आ। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। अरे वाह, तशरीफ रखिए। आज तो हमारी जुलेखा बड़े अरसे बाद गाना गा रही है। बाजी अब छेड़े तो नाना। अरे मैं छेड़ तो नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। बाजी एक बात मेरे पेट में हजम नहीं हो रही, काफी अरसे से कहना चाहती हूँ और कहे बिना रह भी नहीं सकती। तालिब साहब ने इतना सारा सामान जो भिजवाया है, बेबी बाजी ने सारा का सारा अपनी सास को दे दिया है। भला ये भी कोई बात है? देखे ना, जब वो दोनों माँ बेटियां यहाँ आई थी, झूठे मुंह एक मिठाई का डब्बा भी नहीं लाई, खाली हाथ आ गई थी। और आपने तो इतना सामान दे के भेजा था उन्हें साथ। बेबी बाजी बहुत सादी है, सारा सामान उन्हें भिजवा दिया है। अरे जुलेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारा सामान तालिब ने अपनी अम्मा के लिए ही भिजवाया था, तो बेबी ने उन्हें भेजना ही था ना। ओहो, वैसे भी हमें चीजों की कौन सी कमी है जुलेखा? चीजों की कमी तो किसी को नहीं होती बाजी, पर बात असूल की है। उनको चाहिए था ना कि बेबी बाजी के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आती। बंदे को बर्तना ना आता हो तो अलग बात है। अब देखे ना बाजी, ईद पे भी खाली हाथ आ गई, कुछ भी नहीं लाई बेबी बाजी के लिए। और तालिब साहब को तो चाहिए था अपनी माँ को कहते कि अपनी बहू के लिए कुछ लेकर जाए। देखे ना, उनके लिए तो इतना कुछ भेज दिया और इतना सारा सामान भेजा, बेबी बाजी की याद नहीं आई। बाजी मर्द ही होता है जो रिश्तों में बराबरी रखता है। अगर मर्द का झुकाव एक रिश्ते की तरफ हो जाए तो दूसरा रिश्ता नाराज हो जाता है।
वाह जुलेखा, तुम कब से इतनी सियानी हो गई? बाजी मैं तो शुरू से ही सियानी हूँ, आपको नहीं पता चला। अच्छा, तो सियानी बीबी, ये बातें बेबी के सामने बिल्कुल भी मत दोहराना, वरना तुम्हें पता है ना वो कितनी हसास है इस मामले के लिए, तुम्हारी शामत आ जाएगी। ना बाबा ना, मैं कोई पागल हूँ कि बेबी बाजी से ऐसी बात करूँ। हाँ शाबाश, चलो अब जाके जल्दी से किचन संभालो। चिट्ठी जरा सिया जी के नाम लिख दूं। जुलेखा ठीक ही तो कह रही थी, इसमें गलत क्या है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है दीदी? मुझे इस बारे में इस अंदाज से नहीं सोचना चाहिए। तालिब ने मुझे इतना कुछ भिजवाया है, तो मैं किस बात पे अपना दिल बुरा कर रही हूँ? हाँ लेकिन तालिब से बात तो करना चाहिए। इसकी अम्मा कुछ तो ले आती, और नहीं तो गाँव की कोई सौगात ही ले आती। क्या वो पैकेट सालिया ने पप्पू को भिजवाया जो तालिब के दोस्त थे? नहीं, लेकिन वो पप्पू को क्यों कुछ भिजवाने लगी? ये आलिया महविश की दोस्त है या तालिब की दोस्त है? आखिर ये आलिया क्यों बार बार इस अंदाज में मेरे सामने आ रही है? क्या वो पार्सल महविश के दोस्त ने भिजवाया? ये भी तो हो सकता है कि वो तालिब की दोस्त आलिया ने भिजवाया। कैसे पता करूं मैं? और रहन दे भरजाई, 100 बारी मना कर चुकी हूँ मैं अस्मा को कि ये पुठी हरकतें छोड़ दे, उसको समझ नहीं आती। अरे अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है, उसने महविश से पूछ लिया होगा ना, बहनों में तो ऐसी बातें हो जाती, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, कुरेदती है वो, सुए लेती है मेरी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ, समझिए कि नहीं? ना अब्बा ना, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अस्मा ऐसी नहीं है। लो जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्मा, ये फुप्पो क्या कह रही है? बता दो इन्हें कि ऐसी कोई बात नहीं। फुप्पो, मैंने तो महविश से ऐसे पूछ लिया था, ना तो मेरी कोई ऐसी नीयत थी और ना ही कोई इरादा। बस तेरे इरादे क्या है और क्या नहीं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, और मेरी गल कान खोल के सुन, मैं तुझे 100 दफा समझा चुकी हूँ कि मेरी जासूसी करनी छोड़ दे। और तुझे मैंने बताया नहीं था कि आलिया महविश की सहेली है? ना मेरी बात पर तुझे यकीन नहीं आया और जासूसी करने चलेगी महविश के पास है? तुझे क्या लगा था ना मैं झूठ बोलती हूँ? झूठी हूँ मैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बस तूने जो सोचा था मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी जुबान बंद रख मेरे सामने। हाय हाय आपा, बस भी कर दे, निक्की जिन्नी गल को लम्बिया कर रही हैं आप। बच्ची है बेचारी, गलती हो गई, माफ कर दे। ये बच्ची नहीं है, चंगी भली समझदार है, बच्ची है। और इस तरह की बच्चियां हरकतें करे ना तो घरों के घर उजड़ जाते हैं और तबाहियां मच जाती हैं। समझती क्यों नहीं है तू? चाहे अब चुप कर। आपा अब बस के रहन दे भरजाई। आपा हाँ मैंने सारा सामान भिजवा दिया था, पर तालिब तुम्हारी सारी भेजी हुई चीजें बहुत अच्छी थी। बस एक बात है। बोलो। तालिब अम्मा जब आई थी तो कुछ ना कुछ तो ले आती, अब्बा ने इतना कुछ दे के भेजा था। ये बात तो जुलेखा ने भी नोटिस की थी कि अम्मा और महविश खाली हाथ आए थे। आलिया तुम कितनी छोटी छोटी बातें सोचती हो। मतलब मेरी अम्मा इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए आई, तुमने उनका खुलूस नहीं देखा।
बस ये देखा कि वो साथ कुछ लेकर नहीं। वाकई मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं गलत नहीं समझ। मैं मानता हूँ कि हम लोग आप लोगों के मुकाबले में बहुत कम हैसियत है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी फैमिली हर वक्त मेरी फैमिली की इंसल्ट करती रहे। अरे वैसा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कभी तुम्हारे पेरेंट्स मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मेरी कोई हैसियत नहीं क्योंकि मैं घर दामाद बनने जा रहा हूँ। कभी तुम्हारे भाई इस बात का एहसास जताते हैं कि मैं उनके ऑफिस में जॉब करूँ। और अब तुम भी स्टार्ट हो जाओ। खालिद, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े घरों में रहने वाले लोग इतने छोटे दिल के मालिक। हेलो खालिद, खालिद। Yes, I've just checked your email. Could you send me some details, please? Thank you, I'm waiting. आज आप आई थी और मत पूछे उन्होंने अस्मा की कितनी बेइज्जती की। बेइज्जती? किस बेइज्जती? वही जो उनकी पुरानी आदत है, राई का पहाड़ बनाने की। अच्छा, बात करूंगा मैं। ये कौन सा तरीका है? रहने दें, उस पे भी मुसीबत हो जाएगी कि अस्मा ने बाप से शिकायत लगाई। जी अभी बताइए ना, मेरे काम का क्या हुआ? कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ या नहीं? हाशिम, तुम कोई बच्चे तो हो नहीं कि इन बातों को समझ ना सको। हो जाएगा तुम्हारा काम, कुछ वक्त लगेगा और फिर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यार। देखिए मैं बच्चा नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। साफ साफ बताइए काम हुआ या नहीं, मैं बाहर आ सकूंगा या नहीं? देखो, मैंने तुमसे कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं कि ये काम कब तक पूरा होगा। ठीक है, तो तब तक मैं यहाँ पर कुछ करना चाहूंगा। तुम वहाँ क्या करना चाहते हो? मैं एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहा हूँ। उससे काफी देर पहले मुझे कहा था कि ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने इसे सीरियस नहीं लिया, तो अब मैं उसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। मगर अब तो कुछ करना ही है ना मुझे, तो फिर यही सही। पार्टनरशिप में ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए। कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? कुछ मेरे अकाउंट में मौजूद है और कुछ के बारे में सोचा कि अब्बू की दुकानों में से एक दुकान बेच दूं। What? जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। उस दिन जब मैं फुप्पो के घर गई थी ना, तो वहाँ एक पार्सल आया था, उस पर आलिया का नाम लिखा हुआ। कौन आलिया? वही जो तालब के साथ पढ़ती थी, पर उस पार्सल पर एक नंबर लिखा हुआ था। मैंने अपने मोबाइल में फीड कर लिया था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इस नंबर पर फोन करके देखिए ना, क्या ये वही आलिया है? जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी तुझे क्या कहूँ,